हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी एसएससी का एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो उसके लिए भी ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, देखिए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल के अलावा कुछ लिंक्स और हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ें और आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द एक्सप्लोजन्स इन कोयम्बटूर एंड मंगलुरु पॉइंट फॉर इंडियाज इस्लामिस्ट चैलेंज। कह रहा है कि जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन दो जगहों पर, कोयम्बटूर में, मंगलुरु में, वो इशारा करते हैं। भी सीधी सी बात है कि एक्सप्लोजन्स प्लूरल है तो यहाँ पे पॉइंट प्लूरल वर्ब है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब है। और इशारा किस ओर करते हैं? भारत के इस्लामिस्ट चैलेंज की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट शब्द दे रखा है ना आपको, इसके साथ में हम लोग टू लगाते हैं। पॉइंट के साथ में 4 नहीं लगाते हैं, पॉइंट में क्या लगाते हैं? 2 का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, ठीक है। तो जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन दो जगहों पर वो इशारा करते हैं भारत के इस्लामिस्ट चैलेंज की ओर, ये इसका मतलब है। और यहाँ पे आंसर आपका पॉइंट 2 होगा, 2 नंबर आप मार्क करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, द पुलिस, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है, पुलिस हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे पुलिस। बिलीव्स दैट द अक्यूज्ड ही सफर्ड सीवियर बर्न इंजरीज इन द ब्लास्ट विल सर्वाइव एंड रिवील मोर इन्फॉर्मेशन। पुलिस का विश्वास है कि जो अपराधी है, अपराधी के बारे में बताया डैश लगा के, ही सफर्ड सीवियर बर्न इंजरीज, कि इसने बहुत सारी, मतलब इसको इंजरीज हुई हैं, जल गया इसका शरीर ब्लास्ट में। और ये जो अपराधी है इसकी वर्ब है विल सर्वाइव, ये मतलब जी जाएगा, कि मतलब मरेगा नहीं। एंड रिवील मोर इन्फॉर्मेशन, और काफ़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ये देगा, रिवील करेगा, डिस्क्लोज करेगा। रिवील का मतलब क्या होता है? नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, वैसे कॉमन सा वर्ड है, काफ़ी बार हम लोग देखते हैं अखबार में इसको। डिस्क्लोज बोलते हैं रिवील को, ठीक है, मतलब उजागर करना। यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर है कि पुलिस दे रखा है। पुलिस प्लूरल नाउन होती है, कैसी नाउन है? प्लूरल, लिख लीजिएगा इस बात को। पुलिस है कैसी नाउन? प्लूरल। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो यहाँ पे बिलीव्स के स्थान पर क्या आएगा? बिलीव आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ठीक है। बिलीव्स के स्थान पर बिलीव करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 3 कह रहा है आपको, द रियल एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी, द इंटेंट एंड द कनेक्शंस ऑफ द 2 इंसिडेंट्स रिमेन अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेट। एक्सटेंट जो होता है ना, वो लेवल को बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? लेवल, स्तर, हद। तो जो क्षमता का एक वास्तविक एक एक्सटेंट है कि किस प्रकार की क्षमता है, किस प्रकार की कैपेसिटी है। द इंटेंट, क्या इरादा है? इंटेंट का मतलब इंटेंशन। एंड द कनेक्शंस, और क्या मतलब इसके तार जुड़े हुए हैं कहाँ पर? किसका? 2 घटनाओं का। रिमेन, तो ये तीनों चीज़ें, कैपेसिटी कि वास्तव में किस क्षमता का विस्फोट ये हुआ, क्या इरादा इसके पीछे रहा, तार कहाँ जुड़े हुए हैं इन दोनों घटनाओं के, ये सब जो हैं ये बने हुए हैं क्या? अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेट। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन जो होता है ये ओ प्रेपोजिशन है, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, ये बात तो पता ही होगी आपको। और प्रेपोजिशन के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये बात पता होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेट जो है वर्ब है। इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना एक क्रिया है। आपको जब इसको नाउन में कन्वर्ट करना है तो किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? उसके साथ आप मतलब उसको नाउन बना दीजिए, या तो इसको इन्वेस्टिगेटिंग कर दो तब बन जाए। लेकिन चूंकि इसका तो प्रॉपर एक नाउन फॉर्म होता है तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इन्वेस्टिगेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है? आइए नंबर 4 पर। नंबर 4 पे ये कह रहा है कि द कंट्रोवर्सी ओवर द वेन्यू नॉट विद स्टैंडिंग द वर्ड इज रेडी फॉर द फुटबॉल स्पेक्टिकल्स। विवाद, किसको लेकर विवाद? वेन्यू को लेकर विवाद। वेन्यू मतलब कौन सा स्थान होगा, कहां पर ये सब कुछ आयोजित किया जाएगा, वेन्यू होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे तो कह सकते हैं डेस्पाइट। ये एक प्रेपोजिशन हो सकता है,
ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, और एक एडवर्ब हो सकता है। फिलहाल तो इसको एडवर्ब मानिए, क्योंकि प्रिपरेशन अगर होता तो अभी हमने बात की कि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कॉमा लगा रखा ऑब्जेक्ट तो इसके बाद में है नहीं, तो इसको कहिए आप ये क्या है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो जो कंट्रोवर्सी है किसको लेकर, वेन्यू को लेकर। अब उस कंट्रोवर्सी के बावजूद वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है तैयार है फॉर द फुटबॉल स्पेक्टेकल्स, फुटबॉल के दृश्यों को देखने के लिए। दृश्य के लिए वर्ड होता है स्पेक्टेकल, दृश्य के लिए क्या होता है, स्पेक्टेकल, ये होता है दृश्य। जबकि स्पेक्टेकल्स जो होता है वो होता है चश्मा। तो दृश्य के लिए लगाएंगे स्पेक्टेकल। 3 नंबर आप आंसर करेंगे, स्पेक्टेकल्स नहीं होगा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। क्लियर है। आइए नंबर 5 पे, इवन इन दिस एरा, एरा का मतलब युग होता है, दौर होता है। इवन इन द एरा ऑफ राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक एक फ्रेज है, इसका मतलब 24 घंटे। राउंड द क्लॉक मतलब एक पूरा चक्कर घड़ी काट ले अपना, तो 24 घंटे। कह रहा है कि आज का दौर कैसा है, 24 घंटे स्पोर्ट एक्टिविटी, स्पोर्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। उस दौर में भी द फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड्स स्पेशल अल्योर। अल्योर का मतलब एक प्रकार से आप लालच कह सकते हैं, प्रलोभन कह सकते हैं, टेम्पटेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेम्पटेशन। ठीक है। तो इस दौर में भी कि 24 घंटे स्पोर्टिंग एक्टिविटी चलती है, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसका एक स्पेशल एक टेम्पटेशन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक अलग सा प्रलोभन है। तो वर्ल्ड कप को देखते हुए आप यहां पे लगाएंगे होल्ड्स। वर्ल्ड कप को देखते हुए क्या लगाओगे, होल्ड्स। हेल्ड्स नहीं लगाओगे, होल्ड्स लगाओगे। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कप सिंगुलर है, और हेल्ड्स जो है ना वैसे भी सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड, तो भाई होल्ड होती है V0 फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, हेल्ड। तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है। इस तरीके से आपको चाहिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो एस और एस आएगा भी कैसे, हेल्ड तो सेकंड फॉर्म है, उसमें तो एस जोड़ ही नहीं सकते आप, तो यहां पे होल्ड्स कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नंबर 6 कह रहा है, ही हैड ऑलवेज बीन अ वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो वोकल जो शब्द है, वोकल का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह दो, तो कह रहा है कि वो हमेशा से ही बहुत बड़ा आलोचक रहा है, बहुत ही मुखर आलोचक रहा है। मुखर मतलब जो एकदम फ्रैंक बोले, मुंह पर बोल दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का पर्सन हो, तो वो हमेशा ही एक वोकल क्रिटिक रहा है किसका, प्रेसिडेंट का। यहां प्रॉब्लम इस चीज को लेकर है कि वोकल एडजेक्टिव है, इसके पहले लगाओगे वेरी, वेरी कौन सा, VERY। ये जो वेरी है इसका मतलब वैरायटी होता है, भिन्नता होता है, अलग होना होता है, डिफर होना होता है, ये दोनों में अंतर है। कुछ एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी पूछते हैं, तो उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा। VERY जो है वो एक इंटेंसिफायर है, वो एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत। एक वेरी जो VARY है वो एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है डिफर होना, अलग होना। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आपको एडवर्ब चाहिए, तो वेरी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th कह रहा है कि साइंटिस्ट इन्विजिज, इन्विजिज का मतलब होता है परिकल्पना करना, फोर्सी करना। पहले से ही एक आप भांप लें कोई चीज को, पहले से ही आप एक्सपेक्ट करके चलें, उसे बोलते हैं इन्विजिज। तो वैज्ञानिक लोग जो हैं वो इन्विजिज करते हैं, फोर्सी करते हैं, परिकल्पना करते हैं एक महत्वपूर्ण, एक मुख्य सफलता का, मतलब इनको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी आने वाले कुछ वर्षों में। ये इसका ट्रांसलेशन है, और यहां पे कोई एरर नहीं है, आपका आंसर होगा 4 नंबर। नंबर 8 कह रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर दिस सॉन्ग। अब ये ध्यान रखें, ये जो एक आपको एडवर्बियल हिंट दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पे दिस इज द सेकंड टाइम कह सकते हो, दिस इज द थर्ड टाइम कह सकते हो, दिस इज द लास्ट टाइम कह सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, ऐसा कुछ भी हो, वहाँ पे आप लगाएंगे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं तो आपको लगाना होगा हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर ये आई हैव हर्ड करना पड़ेगा, यहाँ हैव लगाइए और यहाँ हर्ड कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और इसका मतलब ये है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि मैंने ये सॉन्ग सुना है। नंबर 9, इट इज़ 3 days सिंस ही स्मोक्ड। ये एक स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको इट इज़ के बाद में कोई टाइम दे रखा हो, इट इज़ के साथ में कोई भी टाइम, इट इज़ 3 days कह रखा, जैसे हो सकता है इट इज़ 2 weeks हो सकता है इट इज़ 5 years हो, ऐसा करके आगे लगेगा सिंस कंजंक्शन। तो उसके बाद में आपको जो वर्ब लगानी है वो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है।
हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये जो है स्मोक्ड, इसकी जगह आना चाहिए ही हैज स्मोक्ड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। इट इज़ 3 डेज, 3 दिन हो गए हैं, सिंस ही हैज स्मोक्ड, उसको धूम्रपान किया, मतलब 3 दिन से उसने धूम्रपान नहीं किया है, ये इसका ट्रांसलेशन है। तीसरा पार्ट जो है वो गलत होगा, हैज स्मोक्ड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा नंबर 10 में मैनी न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस सिंस आई लेफ्ट होम। अब यहाँ पे सिंस जो है वो कंजंक्शन है, और सिंस जब दो क्लोजेस को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, तो दो जो साइड होते हैं आपके लेफ्ट और राइट, उन दोनों साइड्स को जोड़ने के लिए जब सिंस लगाते हो आप, तो लेफ्ट साइड में आपको चाहिए होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, राइट। अगर सिंस कंजंक्शन है तो लेफ्ट साइड में आपको चाहिएगा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, राइट साइड में आपको चाहिए सेकंड फॉर्म। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे इस साइड तो ये टुक नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैव टेकन, क्योंकि डेवलपमेंट्स प्लूरल है तो हैव लगाया है। अगर कोई सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो हैज लगा देते, आगे सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये जो बता रहा हूं मैं आपको, इसको थोड़ा ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस बीच में मिलेगा, राइट हैंड साइड आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये 3 चीजें मैंने लिखी हैं और 3 क्वेश्चंस इसके बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 3 चीजें हैं, 3 प्रश्न बनेंगे इसके। अ न्यू इटरेशन, इटरेशन क्या होता है? इटरेशन का मतलब होता है एक, यहाँ पे जो मतलब है, वैसे इटरेशन का मतलब दोहरान बोलते हैं, मतलब रिपीटेशन को बोलते हैं, दोहराने की प्रक्रिया को बोलते हैं। यहाँ जो इटरेशन है वो वर्जन है, प्रारूप है, एक इनकारनेशन है, अवतार है, ये इस प्रकार का मतलब होगा। तो जो नया वर्जन है डेटा का विल बी रिलीज नेक्स्ट मंथ, पता ही होगा आपको कि बी या बी का कोई भी रूप आता हो, इज एम आर हो, वॉजवर हो, बीन हो, बीइंग हो, ऐसा कुछ भी हो, तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि या तो आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और या फिर आप लगाएंगे क्या, या फिर लगाएंगे V0 के साथ ING। मतलब अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ तो ING लगता है, अगर पैसिव वॉइस का वाक्य हुआ तो थर्ड फॉर्म लगती है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सीधी फर्स्ट फॉर्म से ही काम चला लो। समझ में आ रही बात? इनका प्रयोग होने पर बी के साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही नहीं, या तो ING लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पे रिलीज्ड होगा, क्या होगा? रिलीज्ड, ये होना चाहिए। आपका आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, द टाइटल वॉज बेस्टोड ऑन हिम बाई द प्रेसिडेंट। टाइटल दिया गया उसको, बेस्टो ऑन का मतलब होता है प्रदान करना, और प्रदान भी कैसे करना? सम्मान पूर्वक। किसी का सम्मान देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए कुछ प्रदान करते हो, टाइटल वगैरह, उसको बोलते हैं बेस्टो। बेस्टो के साथ में ऑन भी लग सकता है, अपॉन भी आ सकता है, दोनों ही सही होते हैं। यहां कोई गलती है नहीं, आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। 13 देखिए, 13 में कह रहा है कि द कंपनी हैज बीन सिटिंग ऑन। सिट ऑन का मतलब होता है डिले करना, कोई भी डिसीजन लेने में देरी करने को बोलते हैं सिट ऑन। कंपनी जो है वो देरी कर रही है। माई लेटर फॉर वीक्स, मतलब मेरा पत्र उनको भेजा जा चुका है, उस पत्र पर विचार नहीं कर रहे हैं। विदाउट डीलिंग इन माई कंप्लेंट, मतलब बिना मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दिए उसको डील नहीं कर रहे हैं, उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। यहां प्रॉब्लम ये है कि डील इन, इसकी जगह होना चाहिए डील विद, ठीक है ना। डील इन के स्थान पे क्या होना चाहिए? डील विद। क्यों होना चाहिए? डील इन होता है वो व्यापार करना होता है। डील इन का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। और डील विद होता है, ये होता है टैकल करना, हैंडल करना। ये डिफरेंस है दोनों में। जब आप व्यापार की बात करोगे, ट्रेड की बात करोगे, तो डील के साथ लगेगा इन, और जब आप टैकल करने की बात करोगे, आप हैंडल करने की बात करोगे, तो डील के साथ लगेगा विद। तो यहाँ पे तो कंप्लेंट को व्यापार तो करोगे नहीं, इसलिए यहाँ पे डील विद आएगा। इन गलत है, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 14 कह रहा है शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी इन द हेल्म ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। वो पहली महिला है जो इंचार्ज है इस कॉर्पोरेशन की, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और ये जो फ्रेज होती है वो ये होती है एट द हेल्म। एट द हेल्म ऑफ समथिंग का मतलब होता है बी इन चार्ज, प्रभारी होना, हेड होना, ठीक है, स्टीयरिंग आपके हाथ में होना। आपका आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर होगा। इनके स्थान पे यहां पे आपको चाहिएगा एट, राइट। और एक अंतिम प्रश्न है, द जनरल कंसेंशुअल इन द ऑफिस इज दैट ही कैन डू दिस हिज जॉब, कि एक आम सहमति इस बात को लेकर है ऑफिस में कि वो ये काम नहीं कर सकता। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। 2 वर्ड ध्यान रखिए, एक है कंसेंसस। कंसेंसस ये तो नाउन है, अग्रीमेंट को बोलते हैं, अग्रीमेंट।
और एक कंसेंशुअल है, ये एडजेक्टिव है। अब जब एडजेक्टिव लगा रहे हो तो आगे नाउन चाहिए, ठीक है, और एडजेक्टिव तो यहाँ पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको नाउन चाहिएगा, नाउन चाहिए तो इस वर्ड से रिप्लेस करोगे कंसेंसस से, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो ये था साहब आज के इस सेशन में। इसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कॉमन एरर के, और कल हम 5 बजे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।